हरे कृष्ण। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज चैतन्य महाप्रभु जी के जो 8 श्लोक है जिसमें उन्होंने शिक्षा दे करके गए हैं, हमें उस शिक्षा को श्रवण करना है, उस शिक्षा को समझना है और जीवन में पालन करने की प्रयास करना है, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवन काल में हमें 8 श्लोक दे गए। केवल शिक्षा अष्टकम के नाम से जानते हैं। पहला श्लोक है चेत दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयम कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम पतिपदम पूर्णमृतासादनम सर्वात्मा स्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कौन व्यक्ति भगवान के हरिनाम संकीर्तन कर सकता है, उसके विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन सर्वोपरि है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है। भगवान के नामों का गुणगान करना और कीर्तन करना, इस संसार में कोई भी और महत्वपूर्ण चीज नहीं है। केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। इसलिए भगवान के गुणों का और नामों का कीर्तन ही सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु गुरु धारण किए तब उनके जो शिष्य लोग, उनके जो सहचरी लोग हैं, उनके जो मित्र लोग थे, जो सन्यासी लोग थे जिनके साथ वो शास्त्र अध्ययन किया करते थे, शास्त्रों का चर्चा किया करते थे, वही लोग कहते हैं ये हे चैतन्य, तुम आजकल वेदाध्ययन नहीं करते हो और हमेशा कृष्ण नाम लेते हो, रोते रहते हो, ये क्या बात है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बा मंत्र दिला गोसाई कि बा तार बल जो पीते आमी होइनु पागल। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पता नहीं मेरे गुरु महाराज ऐसे कौन सा मंत्र दे दिए, जैसे ही मैं उच्चारण करता हूँ तो मेरे शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता हूँ। मैं अष्टविक्र भाव में विभोर हो जाता हूँ और कृष्ण प्रेम में मैं पागल सा हो जाता हूँ और मेरे आँखों से अश्रु बहने लगता है। मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे को तो यहाँ बहुत आनंद आ रहे, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु भक्ति करके सिखाए हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम कैसे करना चाहिए, कृष्ण का कीर्तन कैसे करना चाहिए, कृष्ण के गुणगान कैसे करनी चाहिए, इस चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का शिक्षा दिए कि कृष्ण की प्रेम ही सर्वोपरि है, कृष्ण का कीर्तन ही हमें करना चाहिए। उसकी तुलना में कोई और साधन नहीं ठहर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई साधन और नहीं है जो कृष्ण के नाम के अलावा, कृष्ण के कीर्तन के अलावा अन्य कोई साधन होगा। यह चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ कर देता है। ये चित्त जो है, चित्त हृदय जो है कैसे साफ होगा। दर्पण जैसे शीशा है, शीशा को साफ करना पड़ेगा। शीशा में कभी कभार धूल जम जाता है, उसको साफ करना पड़ता है। उसके लिए कपड़े से उनको शीशे को साफ करेंगे तभी अपने आप को दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार चित्त रूपी जो गंदगियां है, इसको साफ करने के लिए हरिनाम रूपी जो दर्पण है, इसी के द्वारा साफ किया जा सकता है अपने चित्त को। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए और जप करना चाहिए। यह चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ कर देता है। हरिनाम ही चित्तन रूपी जो दर्पण है उसको साफ कर देगा, और किसी से साफ नहीं कर सकते हैं। सांसारिक विषय वासना रूपी घोर दावानल को बुझा देता है, क्योंकि हम जन्म जन्म से प्यासी है, जन्म जन्म से दुखी है। हम भगवान से अलग हो चुके हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध खत्म हो गया है। उस संबंध को फिर से स्थापित कर देता है, जैसे हमारी शीशा साफ हो जाने से अपने आप को दिखने लगते हैं। इसी प्रकार जैसे हृदय के गंदगी हरिनाम के द्वारा साफ हो जाता है, तब कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध फिर से जगने लगता है। हम कृष्ण के साथ आनंद लेने लगते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। इस संसार के सारे कष्ट, सारे दुख हमसे अलग हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं।
केवल कृष्ण ही कृष्णमय हो जाता है हमारे जीवन में। सांसारिक विषय वासना रूपी घोर दावानल को बुझा देता है, क्योंकि ये दावानल अग्नि जल रहा है, संसार जल रहा है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह जो मंगल आरती गाते हैं, संसार दावानल लीढ़ लोक त्रणाय करुणा घना घनातम। संसार दावानल जल रहा है अग्नि में। किस प्रकार की अग्नि? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, देश में जल रहा है। इस दावानल रूपी अग्नि को बुझा देता है जब चित्त मार्जन हो जाता है, आनंद ही आनंद आने लगता है, सारे कष्ट भूल जाते हैं। तथा आनंद के समुद्र को बढ़ा देने वाला चंद्रमा है। जैसे आनंद का समुद्र की तरह लहर आते, इतना आनंद आने लगते, अगाध आनंद आने लगेगा जब हम हरिनाम संकीर्तन अच्छा से करने लगेंगे। लोग संसार में आनंद ढूंढ रहे, लेकिन आनंद है कहाँ? आनंद नहीं मिलता है लोगों को, वो बाहर ही ढूंढ रहे, जबकि सारे आनंद अंदर है, अपने अंदर सारे आनंद है। लेकिन हम भूल गए हैं, कृष्ण को भूल गए, संसार के हो गए, विषय की हो गए। इस वजह से हमें केवल कष्ट ही कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन कृष्ण के श्री चरणों में आए तो केवल आनंद ही आनंद है, केवल आनंद है, केवल आनंद कंद, केवल आनंद का स्रोत है कृष्ण। इसलिए बुद्धिमान यही है जो कृष्ण भावना में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, वो ही बुद्धिमान है। हरि कीर्तन विधा रूपिणी वधु के जीवन देने वाला है, पद पद पर पूर्ण अमृत का स्वाद कराने वाला है तथा संपूर्ण आत्मा को शांति एवं आनंद की धारा में डुबो देते हैं। जैसे गंगा जी धारा में क्या करते हैं? लोगों को डुबो देते हैं। इसी प्रकार बोलते जो हरिनाम में आनंद लेने लग गया, अमृत की तरह स्वाद है इसमें, अमृत की तरह टेस्ट है इसमें हरिनाम में, और आनंद के सागर में डुबो देते हैं, सुध बुध सब खो जाते हैं, सारा संसार की दुख भूल जाते हैं, केवल आनंद ही आनंद है। जिस तरह चंद्र के उदय से कुमुदिनी का फूल विकसित हो जाता है, इसी प्रकार कृष्ण कीर्तन से आत्मा का पुष्प विकसित हो जाता है। श्री कृष्ण संकीर्तनम विशेष रूप से सर्वोपरि विजयी है। वही विजय बनता है जो भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में जुड़ जाते हैं, कीर्तन में लग जाता है। क्योंकि विजय तभी है, घर लेना, संसार में बैंक में पैसा इकट्ठा करना, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति बना लेना, ये विजय नहीं होगा इसमें। ये तो फिर से डूब जाएगा, फिर से नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण आनंद में अपने आप को डुबो देता है, उन्हीं का विजय होता है। उस भौतिक जगत से, भौतिक संसार से निकाल करके भगवान के नित्य धाम में निवास करने लगते हैं। आनंद ही आनंद है, जहाँ पर कोई दुख है ही नहीं। वैकुंठ, जहाँ कुंठा ही नहीं है, केवल दुख ही दुख है। जिस संसार में उसको कुंठा जगत कहते हैं, लेकिन वैकुंठ जहाँ पे दुख है ही नहीं, केवल आनंद ही आनंद है, ऐसे भगवान के धाम में नित्य निवास करते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रास्पिता नियमित स्मरणेन कालो एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्देव वमे दृशामिह अजनी नानुराग। अर्थात भगवान कह रहे हैं, जीव के कल्याण के लिए आपने अनेक नाम राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, दामोदर, माधव आदि प्रकट करके उनमें अपनी संपूर्ण भगवती शक्ति डाल दी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान का जो नाम है इसमें संपूर्ण शक्ति डाल दी है। कोई भी भगवान का नाम लेंगे उसमें फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कलियुग में महामंत्र दिया गया है, इसमें सर्वशक्ति है। उनको अपने ही समान सर्वशक्तिमान बना दिया और उन्हें स्मरण करने का कोई समय विशेष भी निर्धारित नहीं किया। अर्थात दिन रात किसी भी समय भगवान के नाम का कीर्तन किया जा सकता है। देखिए कितना अच्छी चीज़ है, सारे शक्ति भी डाल दिए और अपने जैसा शक्ति, भगवान में जैसा शक्ति है, भगवान कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हरि नाम में भी इतना ही शक्ति है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं नाम। और क्या बोल रहे हैं, जे इसमें संपूर्ण आनंद मिलेगा और सर्वशक्ति डाल दी है। कोई विशेष नियम भी नहीं है, खाते सूते उठते बैठते आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लेना चाहिए।
हम जब चाहे तभी हमें उन्हें याद कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि हम अभी नहीं याद कर सकते, रात को नहीं कर सकते, सुबह नहीं कर सकते, कभी भी याद कर सकते हैं। परंतु मेरा तो दुर्भाग्य ही इतना प्रबल है कि आपके नाम स्मरण में मेरी रुचि नहीं है। वास्तव में जो हरिनाम नहीं कर रहे हैं, जिनको हरिनाम में रुचि नहीं है, उससे ज़्यादा संसार में दुर्भागा कोई नहीं है। दुर्भागा, सबसे दुर्भागा व्यक्ति है वो। नाम साधन की पद्धति क्या है? तृणादपि सुनी चेन तरीरपि सही सुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सबके पैरों तले आने वाले तिनके से भी अपने को अत्यंत छोटा समझकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर, स्वयं मान रहित होकर किंतु दूसरे के लिए मान देने वाला बनकर सदैव भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। हरि नाम कौन कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी बता रखे हैं यहाँ पर। कौन? जैसे पैर में तले में रहने वाले जो घास है, जैसे हम घास के ऊपर चलते हैं, घास के ऊपर पैर देते हैं, वो हमें कुछ नहीं बोलता, जैसे ही पैर उठाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई हमें चाहे मान दे, अपना मान की इच्छा ना करते दूसरे को मान देते हुए हम हरि नाम करें, और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन करके अपने आप को बहुत छोटा मानना चाहिए, क्योंकि हम बहुत तुच्छ जीव है। तभी हम भगवान श्री कृष्ण की भजन कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। जो अपने आप को चौड़ा बना लेता है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सुंदरता है, वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है। ये सारे पद, सारे जो है ऐश्वर्य, सब कुछ त्याग करके हरिनाम करना पड़ता है, नहीं तो भजन नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को जब तक तुच्छ नहीं समझेगा, हरिनाम क्या करेगा? वो तो संसार में ही फंसा रह जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश में फंसा है, तो भजन क्या करेगा? इसलिए कहते हैं वृक्ष के समान सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि वृक्ष को हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हो, फल देते हैं बदले में। वृक्ष छाया प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सबके छत्र छाया में रखना है, तभी हम हरिनाम कर पाएंगे। साधक की अभिलाषा कैसे होती है? न धनम न धनम, जो साधना करना चाहते हैं उनका रुचि कैसे होना चाहिए बता रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता बा जगदीश कामये, ममो जन्मनि जन्मनि सवरे भवताद भक्ति अहेतुकी तयि। हे जगदीश्वर, हे जगत के ईश्वर, मुझे ना धन बल चाहिए, ना धन की मुझे कामना है, ना बल की कामना है, ना जन का मतलब है जो मैन पावर होती है, ना जन ना बल। जैसे कई लोग शिष्य बनाते हैं, बहुत सारे शिष्य है, वो चाहता है मैं ही गुरु बना रहा हूँ, मैं ही नेता बना रहा हूँ। न धनम न जन्म, मेरा जन्म भी नहीं चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता, ना सुंदर स्त्री की कामना है, और ना कवित्व शक्ति ही चाहता हूँ, ना मैं बहुत बड़ा कवि बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बोलने वाला, अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। मैं तो केवल भगवान की सेवा चाहता हूँ। जगदीश्वर, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी तो जन्म जन्मांतर में आप परमेश्वर के चरणों में अहेतु की प्रीति और भक्ति बनी रहे। अहेतु की मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है, अहेतु की, और कोई अन्य कोई हेतु के बिना, अन्य कोई हेतु नहीं है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपकी चरण को पाने का अभिलाषा हूँ, मैं अभिलाषी हूँ। इस प्रकार का जब इच्छा करेंगे, जो भक्त लोग हैं इस प्रकार की इच्छा करते हैं, भगवान से और कुछ नहीं चाहते हैं। साधकों का स्वरूप क्या है? वही नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुध, कृपया तव पाद पंकज सिद्धधूलि सादृश्यम विचिंतय। हे नंदन, नंदन अर्थात नंद महाराज के ये पुत्र, नंद के नंदन, घोर संसार सागर में पड़े हुए मुझे सेवक को कृपा पूर्वक अपने चरण कमलों में लगे हुए एक रजकण के समान समझ लें। मतलब हम जैसे पैर में हमारे धूली लग जाता है, उसमें हजारों कण होती है, बोलते हैं भगवान आपके चरणों में लगा हुआ धूली के एक कण समझिए मुझे, क्योंकि वो हमारे मालिक है, हमारा पिता माता सब कुछ है। जो जोगी लोग हजारों हजारों वर्षों भगवान के चरण को पाने के लिए तपस्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं वही व्यक्ति भजन कर पाएगा जिनके भगवान के चरणों का धूल का कण के समान समझे, वैष्णव के चरणों के धूल का कण का समझे, वही भजन कर पाएगा।
सिद्ध के बाह्य लक्षण क्या है? नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलक बदनम गुद्दगदरुद्धया गिरा पुलके निचितम वपुकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु वह दिन कब होगा, ये विनय से प्रार्थना है, वह दिन कब होगा जब तुम्हारा नाम लेने पर मेरे नेत्र निरंतर बहते हुए आंसुओं की धारा से सदा भीगे रहेंगे। मेरा कंठ गदगद हो जाने के कारण मेरे मुख से रुक रुक कर वाणी निकलेगी तथा मेरे शरीर रोमांच से भर जाएगा। ये तभी होगा जब भगवान से इतना प्रेम होता है, भगवान से हम इतना प्रेम करने लगते हैं, फिर हमारे अंदर रोमांच पैदा हो जाता है, फिर हमारे आँखों से अश्रु बहने लगती है और गदगद भाव से जो है भगवान की वाणी निकालता है, भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर अगाध आनंद आने लगता है। सिद्धि का अंतर लक्षण क्या है? जुगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंदम विरहेन में। हे गोविंद, आपके विरह में मेरा एक एक पल जुग के समान बीत रहा है। नेत्रों में वर्षा ऋतु छा गई है, सारा संसार सुना हो गया है। कई बार हम संसार में कोई मर जाते हैं, हमारे कोई मित्र प्रिय, तो उनके लिए इस प्रकार का भाव आता है, लेकिन ये तो प्रेम का भावना है, भगवान से बिछोड़ने का भावना है। हे भगवान, मैं आपसे बिछड़ गया हूँ, मैं आपका सेवा इस प्रकार से करूँ, इसलिए एक पल भी हमें एक जुग के बराबर लग रहा है। जैसे गोपियाँ केवल जब पलक झुकाती थी तब ब्रह्मा जी को कोसते थे, जब भगवान श्री कृष्ण को देखने में अवरुद्ध होता था, इतना पलक झुकाने का जो समय होता था उनको एक जुग के बराबर लगता था। मतलब कृष्ण से कितना प्रेम होगा, कृष्ण को देखने में इतना लालसा होगा, ये हमारे जीवन में कब आएगा इस प्रकार का दशा। तो इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना है और वास्तव में यही हमारा स्थिति है। हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान से हम अलग हो गए, बिछड़ गए तो संसार के दुखों को भोग रहे हैं, कष्ट उठा रहे, इसलिए हमें जल्दी चेत हो जाना चाहिए और भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सिद्धि की निष्ठा आशीलस्वापादरतम पिनष्टुमा अदर्शनामर्मतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु शैवना पर। अर्थात वह नटखट श्री कृष्ण चाहे मुझे गले से लगाएं अथवा पैरों से लिपटी हुई मुझ को चरणों तले दबाकर पीस डाले अथवा मेरी आँखों से ओझल रहकर मुझे मर्माहत अर्थात दुखी करे, वह जो कुछ भी करे मेरा प्राणनाथ तो वही है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे भगवान हमारे कैसा स्थिति में रखे। यहाँ पर गोपियों का भाव प्रकट कर रहे श्री चैतन्य महाप्रभु, कहते चाहे वो हमारे साथ लंपट करे, कुछ भी करे, लेकिन हमें चाहे प्यार करे चाहे ना करे, चाहे हमें दर्शन दे चाहे ना दे, उनकी जो इच्छा वो करे, लेकिन कृष्ण को फिर भी हम क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, क्योंकि वही हमारी हितोषी है, वही हमारा प्राणनाथ है। सभी प्राण के नाथ भगवान श्री कृष्ण है। इस अंतिम श्लोक में महाप्रभु जी का राधा भाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर राधा भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। भगवान को जो है राधा रानी इतना प्रेम करते हैं और हमें भी ऐसे प्रेम राधा कृष्ण को करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सफलता है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में और कुछ भी नहीं है। जिनको जन्म जन्मांतर से भगवान याद नहीं आए हैं, जो भूल गए हैं, उनको दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पढ़ करके अपने जो भगवान के साथ संबंध है उस संबंध को स्थापित करें। फिर धीरे धीरे अपना प्रेम हो सकता है। जब हरि नाम करते रहेंगे, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तभी हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें इस प्रकार का 8 श्लोक मिला है। इनके शिक्षाओं को हमें जीवन में पालन करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सफलता आएगी। हरे कृष्ण।